सज्जित सुशोभित मंच और मेरे सभी शिक्षक साथी जो पीएमश्री स्कूलों से आए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सरिता स्वामी है। मैं पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सबली से प्राथमिक टीचर के रूप में यहाँ आई हूँ और मैं पिछले लगभग 5 वर्षों से गणित विषय पर काम कर रही हूँ। जो कल हमारी दिनचर्या रही थी उसको संक्षिप्त रूप में आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। कल सर मंगल सिंह जी आए थे और हमारे ट्रेनिंग के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस कार्य की शुरुआत असेसमेंट को लेकर हुई। असेसमेंट को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई जिसमें 3 प्रकार के असेसमेंट पर काम किया गया और वो असेसमेंट बच्चों को किस रूप से प्रभावी करते हैं और उनके शिक्षण को किस रूप में प्रभावी बनाते हैं, उस पर एक चर्चा हुई और इसमें बहुत सारे साथियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। उसके बाद में प्री असेसमेंट, ड्यूरिंग असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट, इन 3 कैटेगरी को दिखाया गया और उस 3 कैटेगरी के अंदर हम कक्षा कक्ष में किस तरीके से काम करते हैं और कौन कौन से असेसमेंट किस तरीके से इन असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं, इस पर एक चर्चा हुई थी। तत्पश्चात आरकेएसएमबी के पैटर्न पे सर ने बात की थी, जो कि हालांकि अभी हाल ही में उसका रिजल्ट जारी हुआ है। तो किन किन कौशलों को लेके किस तरीके के नंबर पैटर्न या फिर किस तरीके की उसकी कार्य प्रणाली रही है, उस पर एक चर्चा हुई थी, जहाँ पे 1+4+1 के पैटर्न को दिखाया गया था। एक दिन हमें प्लानिंग करनी है, 4 दिन इस प्लानिंग को अमल में लाना है और 5वें दिन उसका 6ठे दिन उसका असेसमेंट किया जाना है कि बच्चे ने किस दक्षता में कितना हासिल किया। और हालांकि यहाँ पे सुधार का ऑप्शन नहीं दिया जाता। सुधार आप इस 6 दिन के पैटर्न के इस सर्कल के बाद में फीडबैक को लेके इस पर सुधार करोगे। उसके बाद में एक उदाहरण आकलन के उपकरण थे, उस पर एक चर्चा हुई। सर का सवाल यहाँ से रहा कि उपकरण क्या होते हैं, जिस पे विभिन्न मत निकल के आए और वो मत इस प्रकार से थे कि इस प्रणाली को बहुत लोकतांत्रिक बना रहे थे, जिसमें बहुत सारे साथियों ने बहुत अलग अलग व्यू रखे अलग अलग क्षेत्र को लेके, लेकिन स्पेशली हमारा जो बात हुई थी वो शैक्षिक क्षेत्र को लेके इसमें चर्चा हुई थी, जिसमें बहुत सारे तरीके के शैक्षिक उपकरण और आंकलन उपकरण निकल के आए थे, जिसमें चेकलिस्ट, पर्सनालिटी, इस तरीके की काफ़ी एक लंबी लिस्ट रही थी। उसके बाद में सर ने केस स्टडी को लेके और केस स्टडी में उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, एक नया शब्द आया था हमारे सामने, जिसको हम हिंदी में एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इंग्लिश शब्द हमारा सुना हुआ था, लेकिन हिंदी में एक नया शब्द चूंकि हमारे सामने आया, तो हम सभी के लिए वो एक नया विषय था, नई चर्चा थी। तो इस ट्रेनिंग का मोटिव मुझे लगता है कि वहाँ एक कंप्लीट हुआ कि हम जिस चीज़ को हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड के नाम से एड्रेस करके आए थे, उस चीज़ का एक नया नाम भी है, उस चीज़ को एक नए नज़रिए से भी देखा जा सकता है। कल सर ने इस चीज़ के बारे में बताया। उसके बाद में उस एनेक्डोटल रिकॉर्ड को किस तरीके से तैयार किया जाए, हम बच्चे की कोई विशेष क्षमता, विशेष कमजोरी को लेके हम किस तरीके से उसका रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। एक शिक्षक साथी अपने क्लास में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम फेस कर रहा है या पिछड़ापन महसूस कर रहा है, तो उस चीज़ को लेके वो किस तरीके से उसकी जांच कर सकता है, उसका एक विस्तृत रूप सर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया कि आप एक डायरी मेंटेन करोगे, किस तरीके से किस स्किल के ऊपर कितना काम किया जाना चाहिए, बच्चा कब से कमजोर है और किस कमजोरी का विशेष कारण क्या है, उस कारण को जांचते हुए उसका रिपोर्ट मेंटेन किया जाना, इस तरीके से सर ने बताया। फिर आंकलन के तरीकों पे बात हुई कि किन किन तकनीक का प्रयोग करके हम आंकलन के तरीके बता सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ से पहले हम 1 या 2 तरीकों को जानते थे। तो इस ट्रेनिंग में आने का ये अवसर हमें मिला, उस अवसर के माध्यम से उसको बुनाया भी गया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम एक बच्चे की आंकलन में क्या कमी आ रही है, क्या चल रहा है, क्या सुधार हुआ है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या शंकाएं हैं, उन सब चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। तत्पश्चात सर ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात की और हम सभी संभागियों को एक होमवर्क के रूप में, जो कि होमवर्क हम बच्चों को क्लास में देते हैं, उसी प्रकार ये होमवर्क हमें दिया गया कि आप 25 क्वेश्चन तैयार करके लाओगे, लेकिन 25 क्वेश्चन तैयार करने का एक निर्धारित मापदंड सर ने दिया कि रिमेम्बरिंग पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, इवैल्यूएशन पे, क्रिएशन पे, इस तरीके के कुछ मापदंड हमारे सामने रखे गए और उन मापदंडों को एक उदाहरण के माध्यम से, सर पीपीटी के माध्यम से उदाहरण दिया और उदाहरण के माध्यम से हम सभी को समझाया। इसी के साथ में हमने ब्लूम के जो टैक्सोनॉमी जो उन्होंने 1956 में बनाई थी, उसको हमारे सामने रखा और उसको किस तरीके से रिफॉर्म किया गया है और उन्हीं के शिष्य को उन चीज़ों को बनाने का अवसर दिया। कल की वार्ता यहीं तक हुई और इसके बाद में हम लोगों को होमवर्क के वो जो 25 क्वेश्चन मिले थे, उस क्वेश्चन के जो निर्धारित मापदंड थे
कार्य योजना बनाने, पहचान करने, रिकॉल करने, रिमेम्बरिंग करने जैसे सवाल हमारे सामने उभर के सामने आए। कल का सेशन यहीं तक रहा, उसके जो आगे की जो भी कार्यप्रणाली है वो आज से शुरू की जाएगी। धन्यवाद सर।